दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज गिरते बाजार में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली। तो इसके पीछे वजह क्या है? यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक की बोर्ड मीटिंग हुई है जिसमें काफ़ी बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुए, एक नई अपॉइंटमेंट हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से बैंक को लेकर कुछ बड़ी बातें कही गई है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय में यस बैंक में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे अगर आप देखें तो इस समय बाज़ार के लिए भी सिचुएशन ठीक दिख रही है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एफआई फिर से बाज़ार में लौट के आए और यस बैंक जो ऑलरेडी काफ़ी अंडर वैल्यू स्टॉक है। आपको ये पता ही होगा कि 2018 के समय जब राणा कपूर का वक्त था, यह स्टॉक 400 के आसपास चला गया था। अब वहाँ से स्टॉक अगर 25 रुपये के आसपास मिल रहा है तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि काफ़ी अंडर वैल्यू स्टॉक की खरीदारी की जा सके, क्योंकि यस बैंक अब मजबूत भी हो चुकी है और प्रॉफिट मेकिंग भी हो चुकी है। लगातार अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो क्या निवेश करना चाहिए इस लेवल पे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 81,523 के स्तर पे क्लोजिंग थी। लगभग 400 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी 0.49% गिरा बीएसई सेंसेक्स, आधा परसेंट की गिरावट। अब वैसे इंट्राडे की गिरावट के हिसाब से देखें तो वो गिरावट आपको और ज़्यादा दिखाई देगी। कम से कम आपको यहाँ पे जो गिरावट है वो 600 पॉइंट के ऊपर की दिखाई देगी, क्योंकि इंट्राडे में 82,134 तक चला गया था बाजार। तो गिरावट काफ़ी बड़ी रही। लेकिन उस गिरावट के बावजूद भी जो सबसे अच्छी खबर है कि एफआई ने इस गिरते बाजार में खरीदारी की है। एफआई पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार खरीदारी करे। 9 सितंबर को उन्होंने 1176 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। 10 सितंबर को 2208 करोड़ का निवेश किया और 11 सितंबर को 1755 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया आज। तो क्लियरली देख सकते हो कि निवेश उनका बढ़ रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि कोविड काल के बाद ही देखें तो बाजार में रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी आगाह किया कि जो बैंकों का पैसा है वो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में जा रहा है। तो अब वो ताकत एफआई के पास नहीं बची कि वो बाजार को गिरा सके। पिछले दिनों उन्होंने काफ़ी कोशिश की, 2-3 महीने तक उन्होंने लगातार बिकवाली की, लगा कि बाजार को नीचे लाएंगे, लेकिन ले नहीं पाए क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं बाजार में। अब डीआई, एफआई और रिटेल इन्वेस्टर तीनों का हिस्सा बहुत मजबूत है और इसी वजह से किसी एक के गिराने से बाजार नहीं गिर सकता। और ये एफआई को समझ में आ चुका है, इसलिए वो अब थक के फिर से बाजार में खरीदारी के लिए लौट के आ गए। दूसरी तरफ डीआई बाजार में अभी भी खरीदार बने हुए। आप देख सकते हो कि आज उन्होंने 11,401 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 11,171 करोड़ की बिकवाली की, तो 230 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया। ये निवेश कम है लेकिन लगातार खरीदार है। अभी इस महीने में अभी तक 7,258 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर लिया। ये बाजार के लिए अच्छी खबर है। आज निफ्टी बैंक भी गिरा, 51,010 का स्तर फिर भी मेंटेन रखा। करीब 262 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.51% की गिरावट निफ्टी बैंक में थी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें वहाँ पर भी लगभग उतनी ही गिरावट थी, 25,591 के स्तर पे 0.50% की गिरावट थी। तो चाहे आप सेंसेक्स देख लें या निफ्टी बैंक या प्राइवेट बैंक, सब जगह पे आधा % के आसपास की गिरावट थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने आज कमाल कर दिया। तो आज स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 22.98 पर, जो क्लोजिंग थी कल की। उसके बाद देख सकते हो 22.87 का इंट्राडे में लो भी बनाया। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो वहाँ से शानदार तेजी लौट के आई, इसने 24.41 का इंट्राडे में हाई बना दिया। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। अंत में क्लोजिंग 23.82 पर हुई, जहाँ पे 3.66% की शानदार तेजी देखने को मिली। और ये तेजी काफ़ी मायने रखती है क्योंकि आज बाजार में गिरावट का माहौल था, बैंकिंग शेयरों में भी। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे भी आया था, लगभग 24 के आसपास काफ़ी समय रहा। और ये देखिए इस महीने में, सितंबर महीने में शुरुआत में देखें तो आपको 24 के आसपास स्टॉक दिखाई देगा। वहाँ से इसमें दबाव लगातार शुरू हुआ और ये आप देखो कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में इसमें गिरावट हुई थी। 3 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक हमने निगेटिव क्लोजिंग देखी है, लेकिन 10 सितंबर को स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। कल 22.98 के आसपास स्टॉक आ गया और फाइनली 11 सितंबर को 23.82 पर आ गया और 24 को फिर से हाई बनाए, यानी जो 22 का स्तर तोड़ के फिर 24 तक पहुंच चुका है। हो सकता है इस बार नई हाई बना दे। अब इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, तो यहाँ पे यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है 10 सितंबर यानी कल को। और इस मीटिंग का जो एजेंडा था, इसमें आप देख सकते हो कि अपॉइंटमेंट की गई है मिस्टर मनीष जैन की, जो कंट्री हेड होंगे होलसेल बैंकिंग बिजनेस के और एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे वो अपनी सेवाएं देंगे।
तो 3 साल के पीरियड के लिए उनकी अपॉइंटमेंट की गई और उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखी गई, उसमें इस अप्रूवल को लिया गया है और आरबीआई के रूल्स के तहत इसमें ये अपॉइंटमेंट की गई है। अब इस अपॉइंटमेंट को अप्रूवल शेयर होल्डर का लेना होगा, तो आरबीआई के रूल्स के तहत आने वाले समय शेयर होल्डर की रजामंदी ले ली जाएगी। तो यहाँ पे आरबीआई के रूल्स के तहत जो भी कुछ बदलाव होता है मैनेजमेंट में, उसकी जानकारी एक्सचेंज को देना ही होता है। मनीष जैन की बात करें, उनके पास 23 साल का बहुत ज़्यादा अनुभव है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सेवाएं दी। इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हुई है। उनके पास अगर आप अनुभव की बात करें, लोकल कॉरपोरेट स्ट्रेटेजिक ग्रुप हो, मिडिल मार्केट, इसके अलावा कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट हो, कॉरपोरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एसएमईज, सप्लाई चेन, ये फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित सारा का सारा उनके पास अनुभव है। यहाँ तक कि इन्होंने जी इंडिया और मारुति सुजुकी में भी अपनी सेवाएं दी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक अनुभवी व्यक्ति बैंक को मिल चुके। अब यहाँ पे यस बैंक के एमडी प्रशांत कुमार के हिसाब से देखें तो यस बैंक के प्रशांत कुमार ने कहा है कि जो बैंक में जुड़े, जिन्होंने बैंकों ने निवेश किया उस समय जब बुरा वक्त था यस बैंक का, यानी यस बैंक डूबने वाली थी 2020 में, उन्होंने यस बैंक को फिर से खड़ा करने में मदद की। वो चाहते कि उनको बेनिफिट मिले और उनको भी यहाँ से निकलना होगा, एग्जिट करना होगा, क्योंकि आरबीआई का रूल्स है कि कोई भी बैंक दूसरे बैंक में निवेश नहीं कर सकते। डेफिनेटली वो बाहर निकलेंगे, लेकिन एक रास्ता निकालना होगा। इसके लिए एक अच्छी मजबूत टीम यहाँ पे जब आएगी उसके बाद में ही वो एग्जिट कर पाएंगे। लेकिन जल्द ही अगर आप देखें तो यहाँ से प्रमोटर की संभावना बनेगी, यह प्रशांत कुमार ने भी बातों बातों में कहा है। इसके अलावा क्या माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में एंट्री करेंगे, तो उनका कहना है कि ये कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन कोई भी चाहता है कि उनके पास माइक्रो फाइनेंस बिजनेस हो जिससे वो अपना और क्षेत्र बढ़ा सके। भविष्य में हम कोशिश करेंगे, यानी आने वाले समय कुछ अपने बिजनेस को बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। आने वाले समय ये पता चलेगा, क्योंकि खुल के तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लान चल रहे हैं जो यस बैंक आने वाले समय पूरे करते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो रेटिंग एजेंसियाँ इस समय पूरी तरह से यस बैंक के साथ में खड़ी है, वो लगातार रेटिंग अपग्रेड करी है, चाहे मूडीज हो या इकरा, रेटिंग उन्होंने बढ़ाई है। बैंक की इस समय जो प्रदर्शन है उसको भरोसा है कि यस बैंक आने वाले समय बेहतर कर सकती है। फिलहाल सिर्फ जो ब्रोकरेज हाउस है वही यस बैंक को लेकर इस समय आशावान नहीं है, वो लगातार इसके निगेटिव टारगेट देते हैं। आप ये इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल देने वाला एक भी ब्रोकरेज हाउस नहीं है, न बाय की रिकमेंडेशन यहाँ पे कोई कर रहा है। यहाँ पे होल्ड की रेटिंग करने वाले जरूर 2 है, जो 3 महीने पहले 3 हुआ करते थे, एक अभी इस समय कम हो गया उल्टा, तो सिर्फ 2 है जो होल्ड करने की सलाह दे रहे। सेल की रेटिंग देने वाले 3 ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार बने हुए पिछले कई महीनों से। स्ट्रॉन्ग सेल की रिकमेंडेशन करने वाले 7 थे जो अभी सब 6 हो गए, एक कम हो गया है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 9 ब्रोकरेज हाउस है जो इस समय बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, सिर्फ 2 ब्रोकरेज हाउस है जो होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यानी कुल मिला के ब्रोकरेज हाउस इस समय ज़्यादा बुलिश नहीं है। लेकिन यकीन कीजिए, जो स्टॉक मजबूत होता है वो इस समय आपको समझ में आ जाएगा जिसके बिजनेस से, क्योंकि किस तरह से इन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में अकेले 43% का मार्केट शेयर इनके पास है, लगातार प्रॉफिट में बनी हुई। तो ये सारी बातें साबित करिए कि ये स्टॉक आने वाले समय मल्टीबैगर बन सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, निवेश करें, आने वाले समय आपको ये बेहतर रिटर्न देगा। क्योंकि ऐसे जो कमेंट्स है ब्रोकरेज हाउस के वो बहुत सारी कंपनियों में हमने देखे हैं। आप देख सकते हो, सुजलॉन का एग्जाम्पल ले सकते हो, जब इसकी प्राइस 30 रुपये के आसपास थी तब भी कोटक की तरफ से कहा गया था ये बहुत महंगा है, ये 15 से 20 रुपये ही होना चाहिए इसकी प्राइस। अब आप देखो कि वो 80 रुपये तक पहुंच गया है, और इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। आने वाले समय यस बैंक आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।